जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है रुक जाओ यमराज। सब यमराज जी को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी है जो यमराज जी को रोक रहा है और यमराज जी रुक नहीं रहे। तो देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। आशा करते हैं कि आपको इस कहानी में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। इस मज़े को लेने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आ सकें। राक्षस राज रावण ब्रह्मा जी से वर पाकर घमंड से भर उठा। कुबेर को हराकर लंका का स्वामी बन बैठा। पुष्पक विमान उसने छीन लिया। यक्षों के भाग जाने के बाद राक्षस लंका में बस गए। रावण का आतंक पूरी दुनिया में फैल गया। क्या देवता क्या मनुष्य सब उससे आतंकित रहने लगे, सब उससे घबराने लग गए। रावण अपने को ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगा। उसे लोगों को सताने में आनंद आता था। एक दिन वह पुष्पक विमान में बैठा विचरण कर रहा था, घूम रहा था। तभी बादलों के बीच जाते देवर्षि नारद जी दिखाई दिए। रावण ने उन्हें प्रणाम किया। नारद जी बोले, रावण, ब्रह्मा जी से वर पाकर तुम्हारा बल बहुत बढ़ गया है। तुम सबको जीत चुके हो, पर एक बात फिर भी मेरी समझ में नहीं आती। तुम बेचारे मनुष्यों को क्यों मारते हो? अगर तुम्हें अपनी शक्ति सचमुच दिखानी ही है, तो यमराज के पास जाओ, उनसे युद्ध करो। सबको अपने लोक में बुलाने वाले यमराज को जीत कर ही तुम विश्व विजेता कहला सकते हो। यानी कि तुमने सबको तो जीत लिया, लेकिन अब तुम यमराज के पास जाओ और यमराज को जीत कर तुम विश्व विजेता कहला सकते हो। इसलिए तुम्हें यमराज जी के पास जाना चाहिए। नारद जी ने ऐसा बोला। नारद जी की बात सुनकर रावण बोला, देवर्षि, यह तो बात ठीक ही कहा आपने। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं चारों लोकपालों को परास्त करूंगा। मैं अभी यमपुरी जाता हूँ। सब प्राणियों को मृत्यु देने वाले सूर्यपुत्र यम को मैं मार डालूंगा। इतना कहकर रावण दक्षिण दिशा में चल पड़ा। नारद जी भी तुरंत यमपुरी की ओर चल दिए और रावण से पहले ही वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा, अग्नि को साक्षी मानकर यमराज प्राणियों के पाप और पुण्य का हिसाब लगा रहे हैं। नारद जी को आया देख यमराज ने उन्हें प्रणाम किया। बोले, देवर्षि, सब कुशल तो है? आज आपका आना कैसे हुआ? नारद जी बोले, मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने आया हूँ। शांत चित्त होकर ध्यान से मेरी बात सुनो और तुरंत अपनी रक्षा का उपाय कर लो, क्योंकि रावण अपनी सेना के साथ आपसे युद्ध करने चला आ रहा है। आपको सचेत करने के लिए ही मैं उससे पहले यहाँ आया हूँ। वैसे मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि आपको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको सावधान करने के लिए आ गया हूँ। अभी यमराज और नारद बातें ही कर रहे थे कि तभी रावण का पुष्पक विमान आता दिखाई दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है? मज़ा आ रहा है ना? तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रावण ने स्वर्ग और नरक दोनों देखे। स्वर्ग में पुण्यात्मा अपने सत्कर्मों के बल पर सुख से थे। दूसरी ओर पापी लोग भयंकर कष्ट पा रहे थे। रावण कुछ पल यह देखता रहा, फिर उसने नरकवासियों को मुक्त कर दिया। यमदूतों ने उसे रोकना चाहा, पर रावण की शक्ति के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। थोड़ी देर में यमदूत इकट्ठे होकर आए और रावण से युद्ध करने लगे। तब तक राक्षस भी आ गए। जब तक कि वो लोग युद्ध कर रहे थे, तब तक और राक्षस आ गए। उन्होंने रावण के पुष्पक विमान को तोड़ फोड़ डाला, लेकिन अगले ही पल पुष्पक विमान फिर से पहले जैसा हो गया। यह ब्रह्मा जी का ही प्रभाव था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको वृत्त दिया था। इस कारण से वह वापस पहले जैसा हो गया। पुष्पक विमान बार बार तोड़े जाने पर भी नष्ट होने वाला नहीं था। वो वापस से जैसा पहले था वैसा ही सकुशल हो जाता पुष्पक विमान। यमदूतों और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध होने लगा। कुछ यमदूत रावण पर भी शूलों की वर्षा करने लगे। ऐसा क्रम चलता रहा। कभी रावण चलाता, कभी यमदूत के दूत चलाते।
उनके प्रहारों से रावण बुरी तरह घायल हो गया। पुष्पक विमान का तो कुछ न बिगड़ा, पर रावण परेशान हो उठा, क्योंकि बार बार टूटना और बार बार उसका सही होना, वो गिर जाता, परेशान हो गया। उसका कवच कट गया, शरीर से रक्त बहने लगा। उसकी दशा देख रावण भी घबराकर भागने लगे। तब रावण ने ठहरो ठहरो कह उन्हें रोका और पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र का संधान किया। छूटते ही वह अस्त्र आग की तरह जल उठा, सब तरफ चकाचौंध हो गई। पाशुपत के प्रभाव से यमराज के सैनिक धराशायी हो गए, एक भी न बचा। यह देख रावण जोर से हंसा और बोला, मैंने यमराज को जीत लिया। रावण का सिंहनाद सुनकर सूर्यपुत्र यम क्रोध से भर उठे। उनका सारथी तुरंत दिव्य रथ ले आया। स्वयं काल भी वहां उपस्थित हो गया। यह दृश्य देख देवता भी घबरा गए। दिव्य रथ में बैठे यमराज रावण के पास पहुंचे। यमराज ने प्रहार करके रावण को घायल कर दिया। उत्तर में रावण ने भी यमराज पर बाणों की झड़ी लगा दी। रावण समझ गया कि यमराज को जीतना कठिन है, पर युद्ध भूमि से भागना भी उसे स्वीकार नहीं था। वह फिर से भयानक युद्ध करने लगा। उसने सोचा कि युद्ध भूमि से भागना नहीं चाहिए, यह तो मेरी आंसी हो जाएगी। इसलिए वो वापस से खड़ा हो गया और भयानक युद्ध करने लगा। इस पर काल ने कुपित होकर यमराज से कहा, आप मुझे अनुमति दे, मैं इस पापी को एक पल में मार डालूंगा। इस पर यमराज ने काल को रोका, बोले, तुम ठहरो, मैं इस पर काल दंड का प्रयोग करूंगा। यह कहकर उन्होंने रावण पर प्रहार करने के लिए काल दंड हाथ में उठाया तो चारों ओर अग्नि जल उठी। सब देवता भी यम और रावण के भयानक युद्ध को देख रहे थे कि उन दोनों में कितना भयंकर युद्ध हो रहा था। सब उसको देख रहे थे और चिंतित हो रहे थे कि क्या होगा। यमराज काल दंड से प्रहार करने ही चाहते थे, तभी पितामह ब्रह्मा वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने यमराज का हाथ थाम लिया, यानी कि उनको रोक लिया। बोले, रुक जाओ यमराज, काल दंड चलाने से पहले मेरी बात सुनो। मैंने रावण को वर दिया है कि यह देवताओं के हाथों नहीं मारा जाएगा। ऐसा मैंने रावण को वर दिया है। तब मेरा दिया वरदान असत्य हो जाएगा, वरदान की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। यह ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी ने ऐसा यमराज जी से कहा कि तुम अगर ऐसा करोगे तो मेरा वरदान देना, उसकी मर्यादा खत्म हो जाएगी। यह सुनकर यमराज ने तुरंत काल दंड को नीचे कर लिया और बोले, आपके वरदान और काल दंड दोनों का सम्मान करना मेरा धर्म है। अगर इनकी मर्यादा नष्ट हुई तो फिर हम कहाँ रहेंगे, और जब मैं इस निशाचर को मार नहीं सकता तो फिर युद्ध करने से क्या लाभ। इतना कहकर यमराज वहां से लोप हो गए, यानी वहां से चले गए। रावण ने यह समझा कि उसने यम को जीत लिया। वह लंका लौट आया और वो उनसे उस समय युद्ध में कहने लगा, यमराज ठहरो तो सही, ठहरो तो सही। लेकिन वो नहीं रुके और वो तो लोप हो गए और रावण अपने को जीता हुआ समझकर वापस आ गया। यह थी कहानी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? मज़ा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे की कहानी आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी या ख़राब लगी, या इसमें कुछ कमी है, वो ज़रूर लिखें, जिससे कि हम अपनी इस चैनल पर सुधार कर सकें। और आपके लिए और आपको कौन कौन सी कहानी सुननी है वो भी ज़रूर लिखें, जिससे कि हम ढूंढकर वो कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जय श्री कृष्णा।